हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं जूनियर थर्ड क्लास 9th का। ओके, आई होप कि आप सब ध्यान से सुनेंगे। आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ध्यान से पढ़ रहे होंगे और आप सबकी सेहत भी अच्छी होगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। एक्सरसाइज हमारे पास क्लास 9th है। चैप्टर का नाम है बेटा हमारे पास, चैप्टर का नाम है हमारे पास, हाँ, द वर्ल्ड ऑफ नंबर, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। आओ सीखें दुनिया में जो नंबर्स के बारे में है, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के बारे में सीखेंगे। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं बेटा। हाँ, एक्सरसाइज सेट है हमारे पास 3.1। बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 कह रहा है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ द लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इग्नोर। ओके, he received 15 ingots for every 2 bags of the spices. If he bring 12 bag of the spice to the market, how many copper ingot will he leave with? कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारे पास क्या है ये क्वेश्चन कि लोथल एक बंदरगाह है। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। बंदरगाह में क्या होता है? यहाँ पे नावें आती हैं, बड़े बड़े समुद्री जहाज आते हैं। ओके, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बाकी आपको सब कुछ समझ आएगा। एक लोथल ये क्या है बेटा? बंदरगाह है। वहां पे क्या है? लोथल बंदरगाह शहर में क्या होता है बेटा? एक व्यापारी जो है मसालों के बदले, मसालों की बोरियों के बदले, मसालों के बैग क्या होंगे? बोरियां। क्या होंगे? बोरियां। एक लोथल बंदरगाह है, वहां व्यापारी क्या करते हैं? मसालों की बोरियों के बदले क्या चीजें लेते या देते हैं बेटा? वो बदले में तांबे की ईंटें। बदले में क्या लेते हैं? कॉपर। कॉपर क्या होता है? तांबा। तांबे की ईंटें, जैसे गोल्ड की ईंटें होती है, छोटे छोटे बिस्किट्स हम बोलते हैं जिसको, आज के टाइम में हम बिस्किट्स बोलते हैं। वैसे वो जो लोथल बंदरगाह है वहां पर व्यापारी क्या करते हैं? मसाले की भरी बोरियों के बदले जो है कॉपर की ईंटें क्या करते हैं? एक्सचेंज, तांबे की ईंटें ले रहा है वो जो वहां का व्यापारी है। उसे मसाले की हर बोरी के बदले, हर 2 बोरियों के बदले 15 ईंटें मिलती हैं। 2 बोरियों के बदले कितनी ईंटें मिलती हैं उसको? 15। ये ध्यान से रखना, ठीक है। 2 बैग ऑफ मसाले, 2 मसालों की बोरियों के बदले बेटा उसको कितनी ईंटें मिलती हैं? 15 मिलती हैं। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है कि यदि वह मसालों की 12 बोरियां बाजार में ले रहा है, 2 बोरियों के बदले उसको कितनी ईंटें मिल रही हैं? 15। अगर वो 12 बोरियां जो है मसाले की बाजार में लाता है तो उसके पास तांबे की कितनी ईंटें होंगी? तांबे की कितनी ईंटें होंगी वो आपको वो करना है, वो आपको वो वाला क्वेश्चन लाना है। ओके, कोई डाउट बेटा किसी को? कोई डाउट हो तो बंदा मुझे बोल सकता है कि सर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया। आपको क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि एक लोथल बंदरगाह है, वहां एक व्यापारी है, मसालों का व्यापारी है। मसालों की बोरियों के बदले वो कॉपर की ईंटें लेता है। 2 बोरियां जो है मसाले की भरी 2 बोरियों के बदले वो 15 ईंटें लेता है। कह रहा है कि अगर वह व्यापारी क्या करता है बेटा? अगर वह व्यापारी क्या करता है? 12 बोरियां क्या करता है? 12 बोरियां मसाले की क्या करता है? वो देता है, तो बदले में उसके पास कितनी कॉपर की ईंटें होंगी? बदले में उसके पास कितनी ईंटें होंगी? तो सबसे पहले आप इसका आंसर निकालोगे। आओ लिखें इसके आंसर्स को। कैसे लिखना है बेटा? आंसर ध्यान से लिखना है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी डाउट। तो चलिए लिखें, लिखो इसका सॉल्यूशन बेटा। तो आपको क्या गिवन दिया हुआ है?
सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन दैट, जो आपको गिवन है। आपको क्या गिवन है बच्चे, आपको गिवन है आपके पास क्या है, मसाले की बोरियां। क्या है, मसाले की बोरियां। कितनी मसाले की बोरियां है वो चीज लिखनी है। गिवन दैट आपके पास बेटा आ जाएगा, गिवन दैट 2 bags ऑफ स्पाइस। स्पाइस सब जानते हैं ना, स्पाइस क्या होता है। उसके कितने आपको सोने की, कॉपर, सोने की नहीं, कॉपर की ईंटें, वो है बेटा 15 इंगॉट्स। ठीक है, कितनी मिल रहे हैं, 2 बैग के जरिए उसको कितनी कॉपर की ईंटें मिल रही हैं, 15। ओके, सो 1 बैग ऑफ स्पाइस, 1 बैग ऑफ स्पाइस, तो ये क्या हो जाएगा 15/2। ये क्या हो जाएगा, 15 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ओके, तो सिमिलरली फॉर द 12 बैग ऑफ द स्पीसीज, सिमिलरली हमें कितने बैग का निकालना है, 12 बैग का। कितने का, 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो इसको क्या कर देंगे, 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 15/2। अगर एक बैग के बदले इतनी ईंटें मिल रही हैं तो 12 बैग के बदले कितनी मिलेंगी, उसकी 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 2, 2 6 12। डू यू अंडरस्टैंड बेटा। आगे क्या आ जाएगा आपके पास, 6 इंटू 15, 6 इंटू 15, तो 6 इंटू कितने होते हैं बेटा, 6 इंटू 15 90। कितना आता है हमारे पास, 90 इसका आंसर है। तो देयरफॉर मर्चेंट विल लीव, आप लिख सकते हो आगे बेटा, सो लिख लो, सो मर्चेंट, मर्चेंट कौन होता है पता है ना, व्यापारी। सो मर्चेंट विल लीव, so merchant will leave with 90 copper ingots। पता चला क्वेश्चन का कि जो व्यापारी है वो कितने, वो कॉपर की ईंटें लेके जाएगा, 12 बोरियों के बदले 90 लेके जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आप सबको मेरा फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 3.1। ओके ओके, आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर। अब आप क्या देख रहे हो, सीक्वेंस ऑफ नंबर देख रहे हो। क्या देख रहे हो बेटा, सीक्वेंस ऑफ नंबर देख रहे हो। जब आप एक सीक्वेंस ऑफ नंबर देख रहे हो तो ऑन वन कॉलम ऑफ द ईशान गो बोन 11 13 17 एंड 19। क्या आ रहा है हमारे पास, 11 17 13 19, but do the number have in the common, list the next 3 number that fit his pattern। तो कह रहा है कि अगले में आपको नेक्स्ट में क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है बेटा, पैटर्न को फॉलो करना है। ओके, तो गिवन सीक्वेंस क्या है आपके पास, गिवन सीक्वेंस 11 13 17 और 19 है। ओके, आपके पास क्या है गिवन संख्याएं बेटा, ये हमारे पास 11 13 17 और 19 है। तो आपको ये क्या नंबर दिख रहे हैं, शाबाश, 11 13 17 19, मुझे तो ये कैसे नंबर दिख रहे हैं। 11 जो है 1 के टेबल में आता है और 11 में आता है। तो सबसे पहले ईशांगो हड्डी की एक स्तंभ पर संख्या, ईशांगो ये बेटा एक नाम है, ये पूरा एक नाम है। ओके, ईशांगो नहीं है, ईशांगो एक आदमी का नाम है। कह रहा है कि ईशांगो हड्डी के एक स्तंभ पर संख्याओं के अनुक्रम को देखें। तो जो हमें दिए गए हैं आपको संख्या के अनुक्रम 11
13, 17 एंड 19। ओके, व्हाट डू दीज, कह रहा है कि इन संख्याओं में क्या समानता है, इन संख्याओं में, इन नंबर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। समानता बेटा हर क्वेश्चन, ये जो मेरा लेक्चर है ये बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के ही नहीं पूरे होल इंडिया के देख रहे हैं। कई कुछ बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम भी होते हैं, इसीलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा हिंदी भी यूज़ कर रहा हूँ इसमें बोलने के लिए, ताकि हर बच्चे को हर लैंग्वेज जो है समझ आ जाए, मिक्सचर है। ओके, कह रहे हैं कि व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन, कि इन नंबर्स में, इस सीक्वेंस में इनमें इनको क्या कॉमन दिख रहा है। कह रहे हैं कि इस नंबर में फिट होने के लिए, इन पैटर्न में फिट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 नंबर लिखने पड़ेंगे। क्या लिखना पड़ेंगे, नेक्स्ट 3 नंबर लिखने पड़ेंगे और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट 3 नंबर लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया, ये सारी की सारी जो सीक्वेंस दी गई है प्राइम नंबर की दी गई है। ओके, तो नंबर विद ओनली 2 फैक्टर्स कह सकते हो, नंबर्स विद ओनली 2 फैक्टर्स। पता है ना सबको प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। ओके, ओन सेल्फ एंड दिस वन। ओके, तो नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर क्या आ जाएंगे, नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आर, नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर क्या आएंगे आफ्टर, इनके बाद आफ्टर भी लिख लेना बेटा, वो है हमारे पास 19 के आगे क्या आता है, 23, 29 एंड 31। अंडरस्टैंड, किसी बच्चे को कोई डाउट हो बच्चे तो वो बोल सकता है कि सर आई हैव डाउट, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट वाला नहीं है। ये आगे आपके पास 23 था पहला नंबर, फिर 29 और 31, ये आपके पास नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं। ओके, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर, देयरफॉर द नेक्स्ट 3 numbers are 23, 29 and 31। समझ आया बेटा सबको, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। कुछ भी नहीं था, ईशांगो एक हड्डियों के नंबर की सीक्वेंस बना रहा है, उसने मतलब बोला है फर्स्ट सीक्वेंस है 11, 13, 17 और 9। कह रहे हैं कि व्हाट डू दीज नंबर हैव इन द कॉमन, आपको क्या इसमें कॉमन दिखा। तो मुझे क्या कॉमन दिखा बेटा इन सब में, कि दी ऑल दीज नंबर्स आर द प्राइम नंबर, ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो कौन से हैं, प्राइम नंबर हैं। कौन से बेटा, प्राइम नंबर्स हैं। नंबर विद ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ प्राइम फैक्टर हो। ओके, तो साथ में नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आफ्टर, जो नेक्स्ट हमारे पास 3 प्राइम नंबर है आफ्टर, वो है 23, 29 और 31। तो देयरफॉर द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर 23, 29 एंड 31। समझ आया। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, आगे है वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हम सब जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो सारी की सारी क्लोज्ड होती है अंडर एडिशन। द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। हम सब जानते हैं कि जब हम सम करते हैं एनी 2 नेचुरल नंबर का, वो हमेशा नेचुरल नंबर आता है। वो क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। ओके स्टूडेंट्स, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या ये सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज्ड होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है। प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर एग्जाम्पल। कह रहा है कि आप कपल ऑफ एग्जाम्पल दोगे और आप अपना क्वेश्चन भी क्या करोगे, जस्टिफाई भी करोगे कि क्या होता है या नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा है कि जो नेचुरल नंबर का, अगर हम 2 नेचुरल नंबर को बेटा सम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। क्या उसी प्रकार अगर हम 2
नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या वो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा? वी नो दैट नेचुरल नंबर कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके शुरू होते हैं 1 2 3 4 ऐसे चलता है ना नेचुरल नंबर, तो क्या वो हमेशा नेचुरल आएगा? तो आओ क्या दूसरा आगे हमसे क्वेश्चन पुट किया है कि आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या ये सारा का सारा क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन होता है या नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो आप क्या करोगे इसका? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल, प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल दोगे, क्या दोगे? एक कपल ऑफ एग्जाम्पल। तो कपल ऑफ एग्जाम्पल के लिए हम करेंगे बेटा, हमारे पास है क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर लिखो। सॉल्यूशन लिख लेना आपने। नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर अच्छे से लिखते हैं। नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है? क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, सारा का सारा क्लोज नहीं होता है, सारा का सारा क्लोज नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उसने बोला एग्जाम्पल में समझाओ भाई, ये तो मैंने बता दिया कि नहीं होता है, तो एग्जाम्पल में समझाना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? जैसे मान लो कि 5 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी, तो ये क्या आ गया? आंसर 2। ये तो नेचुरल नंबर है, ये तो क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब कपल में अगर समझाया जाए, कपल क्या है? फर्स्ट ये लिया, तो अगर हम सेकंड ये ले 3 - 5 करें तो वो क्या आंसर आएगा आपके पास? -2। तो -2 इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, तो ये इसका आंसर है। अभी मैंने लिख दिया कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्यों? एग्जाम्पल ले ली मैंने, 5 में से अगर 3 को करेंगे तो 2 तो हमें पता है, मुझे पता है 2 क्या है? नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर 3 में से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर बेटा क्या आता है? -2 आता है, तो वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर का आंसर नहीं है। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर, क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 का, एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट ऑफ द फिंगर टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। एंशिएंट इंडियन जो थे प्राचीन समय में, एंशिएंट क्या होता? पुराने जमाने में जो भारतीय जो लोग थे, जॉइंट, ये जो जॉइंट होते हैं इनको हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते थे, ऐसे ऐसे करके। ओके, इनको हम ऐसे ऐसे करके काउंट में करते थे। ओके, पढ़ा रहा हूं। अगर ऐसे करके देखो कि एंशिएंट इंडियन यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। ये जो प्रैक्टिस है आज भी हम इसको क्या करते हैं? उंगलियों पर गिनते हुए, ये प्रथा आज भी देखी जाती है। कहने का मतलब ये है बच्चे कि जो हमारे पास ये जो पुराने जमाने में जो काउंटिंग थी, ठीक है, प्राचीन भारतीय गिनती के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करते थे। ये परंपरा जो है हमें आज भी देखने को मिल रही है। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, हर फिंगर पे कितने जॉइंट है? 1 2 3। ओके, और अंगूठे का उपयोग गिनती के लिए किया जाता है। अंगूठे का उपयोग किसके लिए? गिनती के लिए किया जाता है। ओके, आप एक हाथ में कितनी उंगलियां गिन सकते हैं बताओ? वही पूछ रहा है कि आप अपनी कहने का मतलब है कि आप हाथ में कितनी उंगलियां गिन सकते हैं। ओके, और ये प्राचीन 12 आधारित गिनती प्रणाली से कैसे संबंधित है? 12 बेस सिस्टम,
रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। ये 12 बेस काउंटिंग सिस्टम से कैसे आधारित है उसके बारे में हमें बताना है कि ये जो एंशिएंट है ये कैसे जो है इसके ऊपर क्या है आधारित है। क्या है बेटा? आधारित है, उसके बारे में हम करेंगे। लिखो ऑन वन हैंड we use four finger, we use finger, FINGERS, fingers. Okay, excluded the thumb. Exclude the thumb for counting. थंब को क्या कर दिया बेटा? एक्सक्लूड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। तो ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट। हमने क्या बताया है? ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स। ईच फिंगर पे कितने जॉइंट्स होते हैं? 3। सो टोटल जॉइंट कितने होते हैं? सो टोटल जॉइंट्स मीन्स कि 4 into 3, 4 3 सा कितना हो गया? 12। ओके, तो यूजिंग द थंब टू टच ईच जॉइंट। तो थंब किसके लिए यूज किया जाता है? टच के लिए। देखो ना, ये देखना कैसे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो हम हाथ में मैंने यही लिखा ऑन वन हैंड वी यूज 4 फिंगर। 1 2 3 4 फिंगर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सक्लूड द थंब, थंब को निकाल दिया। ये क्या काम करता है? फॉर काउंटिंग का। तो ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट। हर फिंगर पे 1 2 3 1 2 3 जॉइंट हम काउंट करते हैं। तो इसीलिए सो टोटल जॉइंट कितने आ गए हमारे पास? कितने आगे बेटा? 12। कितने आगे? 12। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो बेटा तो वो बोल सकता है। शाबाश। ओके, तो सो गाइस आज का जो टॉपिक था हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत।